तमिलनाडु के तंजावुर में खड़ा बृहदीश्वर मंदिर यानी राजराजेश्वरम एक अद्भुत चमत्कार है। 1000 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर आज भी पूरी शान और गौरव के साथ खड़ा है, जैसे समय खुद इसके सामने झुक गया हो। यह कहानी शुरू होती है 10वीं सदी के अंत में। दक्षिण भारत पर शासन कर रहा था एक महान सम्राट राजा चोला प्रथम। राजा चोला सिर्फ एक राजा नहीं, वो एक दूरदर्शी शासक और कला का महान प्रेमी था। कहा जाता है जब वो युवा थे तब उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा मंदिर जो उनके ईश्वर भगवान शिव को समर्पित हो, जो पूरी दुनिया में उनके साम्राज्य की शक्ति और संस्कृति का प्रतीक बने। उस सपने ने इतिहास का रुख बदल दिया। साल था लगभग 1003 ईस्वी। राजा चोला ने आदेश दिया तंजावुर में एक भव्य मंदिर बनाया जाए, इतना विशाल कि उसे देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाए। लेकिन चुनौती थी, इतने बड़े पत्थर कहां से आएंगे, कैसे ढोए जाएंगे, कैसे जोड़े जाएंगे बिना किसी आधुनिक मशीन के। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि इन पत्थरों को करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ियों से हाथी और लकड़ी के ठेलों पर लाया गया था। हजारों कारीगर, मूर्तिकार, वास्तुकार और मजदूरों ने सालों तक दिन रात मेहनत की। हर पत्थर को इस तरह जोड़ा गया कि पूरा ढांचा गणितीय रूप से सटीक रहे। कहीं भी गोंद या चूना नहीं, सिर्फ पत्थर पर पत्थर और अद्भुत संतुलन की कला। इस मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा है इसका विमानम या गोपुरम, जिसकी ऊंचाई लगभग 216 फीट है। उस समय की दुनिया में यह सबसे ऊंची पत्थर की संरचनाओं में से एक थी। कहा जाता है इसके शिखर पर रखा गया कलश पत्थर करीब 80 टन वजनी है। लेकिन असली रहस्य यह नहीं बल्कि यह है कि इस मंदिर का साया कभी जमीन पर नहीं पड़ता। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका डिजाइन ऐसा है कि सूर्य की किरणें दिन के हर समय उसके कोण पर इस तरह पड़ती हैं कि छाया मंदिर के अपने आधार में ही समा जाती है। यह सिर्फ वास्तुकला नहीं, यह विज्ञान, गणित और भक्ति का संगम है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है एक विशाल शिवलिंग, जिसे बृहदीश्वर कहा जाता है, अर्थात महान ईश्वर। कहा जाता है जब पहली बार इस पर दीपक जलाया गया तो उसकी रोशनी पूरे गर्भगृह में ऐसे फैली जैसे स्वयं महादेव वहां विराजमान हो। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि यह चोल साम्राज्य की आध्यात्मिक राजधानी भी था। हर त्योहार, हर रीत यहां से शुरू होते थे। यह स्थान एक विश्वविद्यालय जैसा था जहां गणित, खगोलशास्त्र, संगीत और कला सिखाई जाती थी। राजा चोला ने जब इस मंदिर का निर्माण पूरा करवाया तो उन्होंने इसे अपने साम्राज्य की आत्मा कहा। उन्होंने आदेश दिया कि इसकी दीवारों पर शिलालेख खुदवाए जाएं जिनमें मंदिर से जुड़ी हर जानकारी दर्ज हो। आज भी उन शिलालेखों में चोल वंश की अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था और मंदिर में काम करने वाले कलाकारों के नाम तक लिखे हैं। इतिहासकार मानते हैं यह भारत की पहली सरकारी अभिलेख प्रणाली थी। आज बृहदीश्वर मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। दुनिया भर के लोग इसकी अद्भुत संरचना देखने आते हैं।